तो आज एरे में एमसीक्यूज में जैसे आप हम लोग कुछ एमसीक्यूज देख लेते हैं आज। तो जैसे व्हाट आर द डिफरेंट वेज ऑफ इनिशियलाइज एन एरे विथ ऑल एलिमेंट्स एज जीरो। तो क्या तरीका है, कौन कौन सा वो तरीका है जिससे हम लोग एरे में सारे एलिमेंट्स को जीरो से इनिशियलाइज कर सकते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शंस है। पहला ऑप्शन ए, इसमें क्या दिया हुआ है, इंट वेरिएबल नेम साइज 5 इक्वल टू और इम्प्टी। यहाँ पे डिक्लेरेशन कैसे हो रहा है, इम्प्टी के फॉर्म में हो रहा है। तो क्या ये सही है? दूसरा भी में है क्या, यहाँ पे जीरो रखा जा रहा है, एक वैल्यू जीरो के फॉर्म में रखा जा रहा है। और तीसरा तरीका है, यहाँ पे तीन वेरिएबल लिया गया, a इक्वल टू जीरो, बी इक्वल टू जीरो, सी इक्वल टू जीरो, और वेरिएबल एरे डिक्लेयर किया गया साइज 5 के साथ। और यहाँ पे ए बी सी तीनों को जीरो किया गया। तो इस तीनों में कोई एक हो सकता है, या चौथा ऑप्शन है ऑल ऑफ द मेंशन, यानी तीनों का तीनों सही है। हम एरे डिक्लेरेशंस किसी भी तरह से इस दिए गए हुए फॉर्म में करें जिसमें सारा वैल्यू जीरो होगा। तो हम देखते हैं कि अगर हम किसी में किसी एरे को डिक्लेयर करते हैं तो ये तरीका है, जब हम एरे डिक्लेयर करेंगे यहाँ पे तो ये सारा वैल्यू जीरो होगा। और ये भी सही है, इस तरह से भी कर सकते हैं, और ये भी सही है। तो एरे जब हम सी में कोई इंटीजर एरे डिक्लेरेशन करते हैं तो इंटीजर एरे में बाय डिफॉल्ट अगर हम कोई वैल्यू नहीं देते हैं तो हर वैल्यू के लिए जीरो आता है। तो ये तीनों का तीनों सही हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी वैल्यू नहीं दिया जा रहा है तो हर वैल्यू जीरो हो जाएगा। यहाँ पे एक वैल्यू दिया गया तो वो पहला इंडेक्स का वैल्यू है तो वो जीरो है, और बाकी जो इंडेक्स का वैल्यू नहीं दिया गया तो बाय डिफॉल्ट वो भी जीरो आएगा। यहाँ पे तीन इंडेक्स का वैल्यू दिया गया है और दो इंडेक्स का वैल्यू नहीं दिया गया, तो तीन इंडेक्स पे जीरो है, दो इंडेक्स पे भी बाय डिफॉल्ट जीरो आएगा। तो ये तीनों सही है, यानी कि ऑप्शन डी सही होगा यहाँ पे, जिसमें हम लोग सारे वैल्यू को जीरो रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द एरे ऑफ द फॉलोइंग सी कोड। अब यहाँ पे जो एरे का डिक्लेरेशन किया गया है, ये जो लाइन दिख रहा है, इसमें जो एरे का डिक्लेरेशन हो रहा है, तो यहाँ कह रहा है कि इस एरे में क्या एलिमेंट्स है, क्या यानी कि वैल्यू क्या क्या है। तो यहाँ पे एक वैल्यू दिया गया है 5 और कोई वैल्यू नहीं दिया गया। तो हम लोग जानते हैं कि जब हम कोई वैल्यू नहीं देते हैं तो उस जगह पे बाय डिफॉल्ट जीरो आता है। तो यहाँ पे एक वैल्यू दिया गया, तो यानी कि एरे के इंडेक्स जीरो पे 5 आ गया, लेकिन बाकी के इंडेक्स पे कोई वैल्यू नहीं है, तो बाकी का जो इंडेक्स है वहां पे जीरो आएगा वैल्यू। तो बाकी का बचा हुआ 4 इंडेक्स है जहां पे जीरो जीरो आएगा, यानी कि हमारे यहाँ पे ऑप्शन बी सही होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग डिक्लेरेशन इज इलीगल, कौन सा डिक्लेरेशन यहाँ पे इलीगल है। तो यहाँ पे जैसे दिया हुआ है, ये पहला वाला एरे में 3 साइज है ए बी सी, दूसरा इंट साइज इक्वल टू 3 इंट एरे साइज, और यहाँ पे तीसरा इंट साइज इक्वल टू 3 इंट एरे साइज इक्वल टू 1 2 3, 3 वैल्यू यहाँ रखा गया। और ऑल ऑफ द मेंशन्ड, यानी कि ये जो 3 तरीका यहाँ पे एरे के डिक्लेरेशंस का है, इस तीनों में से कौन सा इलीगल है, यानी कौन सा गलत है, कौन सा सही है। तो इसमें से हम लोग को गलत ढूंढना है, ठीक है, एरे डिक्लेरेशन का। तो ये जो डिक्लेरेशन सबसे पहले यहाँ पे है, इंट ए एरे 3 इंट एरे
का साइज दिया गया है 3 और यहाँ पे वैल्यू दिया गया है 3। तो ये डिक्लेरेशन गलत है कि सही है? तो वैसे यहाँ पे इस डिक्लेरेशन में कोई गलती नहीं है। ठीक है, यहाँ पे कोई गलती नहीं है। यहाँ पे इंट साइज 3 दिया गया है और एरे डिक्लेयर किया गया, तो ये भी सही है क्योंकि हम इस तरीके से डिक्लेरेशंस कर सकते हैं। हम कोई वैल्यू नहीं रखेंगे, साइज दे करके एरे का डिक्लेरेशंस कर सकते हैं। और ये तीसरा ऑप्शन दिया गया है, एरे यहाँ पे साइज मेंशन किया गया और 3 वैल्यू भी रखा गया है। तो ये जो तरीका है, ये तरीका इस तरीके से सी में डिक्लेरेशन नहीं होता है, ये रॉन्ग डिक्लेरेशन है। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि इलीगल कौन है, तो ये जो तरीका है ये रॉन्ग है, यानी कि ये इलीगल है। इस तरह से हम लोग सी में एरे डिक्लेरेशंस नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन एरे इन सी कैन नॉट बी इनिशियलाइज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो ये यहाँ भी उसी तरह का सवाल है कि कौन सा तरीका यहाँ पे जो दिया जा रहा है वो गलत है। लेकिन यहाँ पे इंटीजर एरे नहीं है, यहाँ पे कैरेक्टर एरे है और कैरेक्टर एरे को स्ट्रिंग बोला जाता है, ये जैसा हम लोग जानते हैं। तो यहाँ पे स्ट्रिंग का डिक्लेरेशन दिया हुआ है और कौन सा इसमें गलत है डिक्लेरेशन। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि जो भी यहाँ पे डिक्लेरेशन है, पहला क्या है, इंट ए इक्वल टू हेलो, एक स्ट्रिंग वैल्यू असाइन किया जा रहा है। यहाँ पे वैल्यू एम्प्टी है, साइज दिया गया है, यहाँ पे 0 रखा जा रहा है। तो ये तो ठीक है, स्ट्रिंग का डिक्लेरेशन इस तरह से कॉमन है, चलता है सी में, यही तरीका सबसे कॉमन है। ये भी सही है, इसमें भी कोई गलती नहीं है, इस तरह से डिक्लेरेशन होगा, वैल्यू हम नहीं देंगे। अब यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकता है कि यहाँ पे वैल्यू रखा जा रहा है 0 और जबकि ये एक कैरेक्टर एरे है, तो ये कोई गलत नहीं है। कैरेक्टर एरे जो कैर डेटा टाइप है वो इंटीजर ग्रुप का डेटा टाइप होता है। तो जब ये इंटीजर ग्रुप का है तो हम यहाँ पे 0 भी रख सकते हैं, एक तो 0 एक का जो है वो एक कैरेक्टर के फॉर्म में यहाँ पे ट्रीट होगा, ये भी सही है। बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे डिक्लेरेशन, ये लाइन तो सही है लेकिन ये जो दूसरा लाइन है ये लाइन गलत है। हम एरे जब इस तरीके से वैल्यू रखना चाहते हैं तो हमको ये ऑप्शन ऑप्ट करना होगा। सी में हम डिक्लेरेशन करने के बाद इस तरह से स्ट्रिंग एरे वेरिएबल में नहीं असाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो गलत है वो ऑप्शन सही डी होगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि गलत डिक्लेरेशन कौन है, तो ये गलत डिक्लेरेशन है। सी में कभी भी कैरेक्टर एरे में जो कि स्ट्रिंग होता है उसमें इस तरह से स्ट्रिंग वैल्यू इनिशियलाइज नहीं किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग सी स्टेटमेंट विल कैलकुलेट द करेक्ट साइज ऑफ एन एरे ऑफ 10 इंटीजर्स। मतलब 10 इंटीजर्स का जो डिक्लेरेशंस है एरे का, उसका साइज क्या होगा। जो स्टेटमेंट्स दिया गया है इस स्टेटमेंट में कौन सा सही है ये मालूम करने के लिए एरे का साइज। तो यहाँ पे जैसे यहाँ पे दिया गया है इंट ए डिक्लेयर किया गया जिसमें साइज ए है। अगर हम इसका साइज मालूम करना चाहें यानी मेमोरी साइज, यहाँ पे पूछा क्या जा रहा है मेमोरी साइज, तो इसका मेमोरी साइज मालूम करने के लिए साइज ऑफ ऑपरेटर का हम यूज करेंगे। तो ये साइज ऑफ ऑपरेटर ठीक है लेकिन इस तरह से नहीं होगा, ये गलत तरीका है, ये भी गलत है। ये ऑप्शन सही है, हमको साइज मालूम करना है तो हम सिंपल साइज ऑफ ऑपरेटर में वेरिएबल को पास करेंगे, तो ये सही तरीका है सी का। What happen if we assign a value to an array element whose subscript exceeds the size of array? अगर हम किसी एरे में वैल्यू असाइन करते हैं और उसका साइज जो है एक्सीड कर जाता है, आगे बढ़ जाता है, यानी जो साइज का डिक्लेरेशन किया गया, यानी हम एरे का साइज 5 दिए हैं
और हम वैल्यू 6 छठे पोजीशन पे रख रहे हैं, 7वें पे रख रहे हैं, तो क्या होगा वैसे कंडीशन में? सी के प्रोग्राम के अंदर प्रोग्राम विल गिव एरर, नो आउटपुट, प्रोग्राम विल क्रैश, नन ऑफ दिस। यहाँ पे प्रोग्राम क्रैश हो सकता है, ठीक है। सी के प्रोग्राम में जनरली जब हम साइज से ज़्यादा वैल्यू असाइन करेंगे, जो हम जैसे हमने एक एरे डिक्लेयर किया, मान लो इंट ए और इसका साइज दिया 5, और इसमें हम वैल्यू रखते हैं इंडेक्स 0 पे 1 या 1 पे कोई भी वैल्यू, 4, 2 पे 6, 3 पे 7 एंड 4 पे 8। तो ये वैल्यू 0 से 4 इंडेक्स तक तो सही है, लेकिन अगर हम करेंगे यहाँ पे इंडेक्स 5 पे कोई वैल्यू का असाइनमेंट तो ये गलत हो जाएगा, प्रोग्राम क्रैश कर सकता है। तो इस तरह से डिक्लेरेशंस इस तरीके से वैल्यू असाइनमेंट अगले इंडेक्स पे नहीं रखा जाता। सवाल यही पूछा गया है यहाँ पे। सवाल में क्या है, व्हाट हैपन इफ वी असाइन ए वैल्यू, यानी कि हम बाद में असाइन कर रहे हैं, डिक्लेरेशन टाइम पे नहीं वैल्यू दे रहे हैं, असाइन कर रहे हैं, वैल्यू को बाद में असाइन किया जा रहा है, तब क्या होगा उस केस में? तो इस तरह का कंडीशन होगा, यानी कि हम डिक्लेरेशन पहले किए हैं और वैल्यू असाइनमेंट बाद में कर रहे हैं, तब ये प्रोग्राम क्रैश करेगा। तो ऐसा हम इसलिए बोल रहे हैं असाइनमेंट पे, क्योंकि डिक्लेरेशन टाइम पे अगर हम यहाँ पे एरे को डिक्लेयर करें और यहाँ पे हम 6 वैल्यू रख दें तो सी में ये गलत नहीं है, ये चल जाएगा। तो इस तरह से ये चलेगा, लेकिन असाइनमेंट इस तरह से नहीं होगा। तो यहाँ पे सी के अंदर जब हम वैल्यू इनिशियलाइजेशन डिक्लेरेशन टाइम पे वैल्यू असाइन कर दें तो साइज से ज़्यादा वैल्यू रख सकते हैं, वो एक्सेप्ट करेगा। लेकिन बाद में अगर हम वैल्यू असाइन करते हैं वो एक्सेप्टेबल नहीं होता है, वैसे में प्रोग्राम क्रैश करेगा। अब यहाँ पे कोड दिया गया हुआ है और ऑब्वियस है इस कोड का आउटपुट पूछा जाएगा। तो यहाँ पे आउटपुट क्या है यही हम लोगों को बताना है। तो यहाँ पे एक एरे का डिक्लेरेशन है, इंटीजर बी 4, साइज हुआ 4, इसमें 4 वैल्यू रख दिया गया, यानी कि एरे के इंडेक्स 0 पे है 5, इंडेक्स 1 पे है 1, इंडेक्स 2 पे है 32 और इंडेक्स 3 पे है 4। तो ये 0 इंडेक्स, 1 इंडेक्स, 2 इंडेक्स और 3 इंडेक्स। अब आगे क्या सवाल दे रहे हैं, 3 वेरिएबल है के एल एम, के इक्वल टू प्लस प्लस बी का इंडेक्स 1। के में क्या रखा जा रहा है, के में रखा जा रहा है प्लस प्लस बी का इंडेक्स 1। तो बी के इंडेक्स 1 पे वैल्यू क्या है 1, तो बी के इंडेक्स 1 पे वैल्यू 1 है और उसको प्लस प्लस किया जा रहा है। तो ये 1 प्लस प्लस होकर के होगा 2, लेकिन के में जाएगा 1, क्योंकि ये क्या है पोस्ट इंक्रीमेंट है, सॉरी ये प्री इंक्रीमेंट है। के में 2 जाएगा, यहाँ के में 2 जाएगा और ये जो वैल्यू है ये 2 हो गया। फिर L इक्वल टू बी 1 प्लस प्लस, L में क्या रखा जा रहा है, B का इंडेक्स 1 का वैल्यू और इसको प्लस प्लस किया जा रहा है। तो L में भी जाएगा 2 और अब यहाँ प्लस प्लस होगा तो इसका वैल्यू हो गया 3। तो इंडेक्स 1 पे वैल्यू हो गया 3 बट B में गया 2। अब M इक्वल टू बी के प्लस प्लस, तो M में रखा जा रहा है B और K को प्लस प्लस किया जा रहा है। तो B और यहाँ पे पोस्ट इंक्रीमेंट है, तो B K का वैल्यू क्या है 2 है, तो 0 1 2, M में क्या जाएगा 32। अब K प्लस प्लस होगा और K का वैल्यू हो जाएगा 3। तो वैल्यू पोस्ट इंक्रीमेंट है, तो पहले काम जो दो काम हो रहा है पोस्ट इंक्रीमेंट में, तो पहले यहाँ असाइनमेंट होगा फिर K का वैल्यू बढ़ेगा। तो पहले वैल्यू क्या है K का पहले वैल्यू है 2, तो इंडेक्स 2 का वैल्यू B के इंडेक्स 2 का वैल्यू M में असाइन होगा। तो पहले असाइन हो जाएगा, देन K का इंक्रीमेंट होगा क्योंकि पोस्ट इंक्रीमेंट है। तो अब K का इंक्रीमेंट होगा तो
k का वैल्यू तो हो गया 3 अब हो गया, लेकिन m में तो चला गया इंडेक्स 2 का वैल्यू। तो m में है 32, k में है 3, l में है 2। अब प्रिंट क्या किया जा रहा है, k l m को प्रिंट किया जा रहा है। तो k में अब वैल्यू कितना हो गया है 3, l में वैल्यू कितना है 2, तो 3 और 2, और m में वैल्यू क्या गया है 32, तो 3 2 32, यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा। तो हम लोगों को इस तरीके का जब प्रोग्राम आए तो हम लोगों को स्टेप बाय स्टेप रफ में लिख के उसको करना होगा, ताकि हम सही ऑप्शंस को चुन सकें। नेक्स्ट भी यहाँ पे कोड दिया गया हुआ है, int a5 i इक्वल टू 0। यहाँ एक लूप चल रहा है while i इज लेस देन 5, यानी i जब तक 5 से छोटा हो। i शुरू होगा 0 से 1 2 3 4 तक चलेगा i का वैल्यू। अब यहाँ क्या हो रहा है, a के हर इंडेक्स पे i को प्लस प्लस करके असाइन किया जा रहा है, यानी i में यहाँ प्री इंक्रीमेंट चल रहा है। तो ai इक्वल टू प्लस प्लस i, तो ये पहले है 0, लेकिन ये प्लस प्लस हो गया तो i का वैल्यू हो जाएगा 1, ठीक है। और इंडेक्स 1 पे अब असाइन हो रहा है, क्या असाइन हो रहा है, इंडेक्स 1 पे i का वैल्यू। तो i में क्या हो चुका है 1 हो चुका है, तो इंडेक्स 1 पे क्या जाएगा एरे के अंदर, एरे के अंदर 0 इंडेक्स पे कोई वैल्यू नहीं गया, और इंडेक्स 1 पे वैल्यू जा रहा है। इंडेक्स 1 पे क्या जा रहा है, 1 पे 1 जा रहा है। और फिर लूप देन आगे बढ़ेगा, फिर आएगा, फिर i प्लस प्लस हुआ, यानी i का वैल्यू 2 हुआ, तो इंडेक्स 2 पे अब क्या साइन होगा, i का वैल्यू 2। फिर लूप आगे बढ़ेगा, i का वैल्यू 3 होगा, तो इंडेक्स 3 पे क्या साइन होगा, i का वैल्यू यानी कि 3। फिर लूप प्लस प्लस होगा और i का वैल्यू 4 होगा, तो इंडेक्स 4 पे क्या साइन होगा, i का वैल्यू यानी कि 4, यानी कि 1 इंडेक्स 2 इंडेक्स 3 इंडेक्स 4 और 4th इंडेक्स, इस पे क्या साइन हुआ है, i का ही वैल्यू, और 0 इंडेक्स पे कोई भी वैल्यू नहीं है। तो बाय डिफॉल्ट वहां पे 0 आ सकता है या गार्बेजेस भी आ सकता है। तो हम ऑप्शन देखते हैं क्या दिया गया हुआ है। तो ऑप्शन में पहला ऑप्शन है गार्बेज वैल्यू 1 2 3 4, सेकेंड वैल्यू 1 2 3 4 5, थर्ड वैल्यू एरर। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन ज्यादा सही है, गार्बेज वैल्यू एंड 1 2 3 4। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं, इन 2 डायमेंशनल एरे इट इज नेसेसरी टू मेंशन डैश डायमेंशन। यानी अगर हम 2 डायमेंशनल एरे का डिक्लेरेशन कर रहे हैं तो कौन से एलिमेंट को, जैसे अगर हमने डिक्लेयर किया 2 डायमेंशनल एरे इंट a, अब यहां पे कौन सा डायमेंशंस देना नेसेसरी होगा। हम किसी एक को छोड़ सकते हैं, लेकिन एक को यहां देना नेसेसरी माना जा रहा है, तो हम पहला जो है पोजीशन ये हम जरूर देंगे 2 डायमेंशनल एरे में, हम इसको ब्लैंक छोड़ सकते हैं। तो यहां पे ऑप्शन बी होगा। व्हाट इज द साइज ऑफ एन एरे ARR डिक्लेयर्ड एज, तो इसका साइज क्या होगा, तो इसका साइज यहाँ पे एरे का साइज 10 दिया गया है। फिर से एक बार हम यहाँ पे ध्यान देंगे, जब इस तरीके से पूछा जा रहा है साइज ऑफ एन एरे, यानी यहाँ मेमोरी साइज का बात किया जा रहा है, तो कितना बाइट्स होगा। तो यहाँ पे अब हम 20 बाइट्स कह सकते हैं, इंटीजर है तो 2 बाइट्स चलता है, जनरली कॉमनली हम लोग वही जानते हैं। बट सी में किसी भी डेटा टाइप का साइज डिपेंड करता है सिस्टम के आर्किटेक्चर पे। तो अगर सिस्टम का आर्किटेक्चर 16 बिट्स तक का है तो 2 बाइट एरे का साइज इंटीजर का साइज होता है, लेकिन अगर 16 बिट से हायर आर्किटेक्चर का सिस्टम है तो इंटीजर का साइज 4 बाइट्स हो सकता है। तो यहां पे हमारा दोनों ऑप्शन है, 20 बाइट्स एंड 40 बाइट्स, और चौथा ऑप्शन दिया है डिपेंड्स ऑन द सिस्टम, तो हम इसको ऑप्ट करेंगे क्योंकि 20 भी हो सकता है और 40 भी हो सकता है, और ये डिपेंड करता है सिस्टम पे।
कैन द साइज ऑफ एन एरे बी चेंज एट रन टाइम इन सी? बिल्कुल नहीं। हम अगर कोई एरे डिक्लेरेशन करते हैं और इसका साइज अगर हम 5 दे रखे हैं तो ये कंपाइलेशन टाइम पे इसका साइज फिक्स होता है, इसका मेमोरी क्रिएट होता है कंपाइलेशन टाइम पे। हम इस साइज को बाद में चेंज नहीं कर सकते हैं, वो डायनामिक का कंसेप्ट होता है। तो अगर हम डायनामिक बनाते हैं पॉइंटर्स के मदद से तो वो चेंज हो सकता है, लेकिन यहां पूछा जा रहा है एन एरे यानी एरे का साइज, तो वो कभी नहीं होगा। इसका ऑप्शन होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज मल्टी डायमेंशनल एरे इन सी? मल्टी डायमेंशनल एरे क्या होता है? एन एरे, फर्स्ट ऑप्शन है एन एरे विथ एलिमेंट्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स, मतलब अलग अलग तरह का वैल्यू रख रहे हैं। तो हर एरे में होता है, मल्टी डायमेंशनल में ही होगा ऐसा जरूरी नहीं है। हर एरे में अलग अलग एलिमेंट्स या वैल्यू रखते हैं हम। एन एरे विथ फंक्शंस एज एलिमेंट्स नहीं, ऐसा भी नहीं है। एन एरे ऑफ एरेज, तो हम लोग जानते हैं कि 2 डायमेंशनल एरे को हम लोग क्या कहते हैं? एरे ऑफ एरे। तो एरे ऑफ सिंगल डायमेंशनल एरे। 3 डायमेंशनल क्या है? एन एरे ऑफ 2 डायमेंशनल एरे। तो मल्टी डायमेंशनल एरे इज एन एरे ऑफ एरे, यानी ऑप्शन सी। व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड, यानी दिए हुए कोड का आउटपुट क्या होगा? यहाँ पे एक एरे डिक्लेरेशन किया गया है 3 साइज का और इस पे 0 रखा गया है। तो इंडेक्स 0 पे क्या आएगा, इंडेक्स 1 पे क्या आएगा, इंडेक्स 2 पे क्या आएगा? तो यहाँ पे 0 पे इंडेक्स 0 आएगा। तो जब हम पहला वैल्यू 0 असाइन कर लिए हैं तो इंडेक्स 1 और 2 इस पे भी 0 0 आएगा, यानी ऑप्शन ए। व्हाट इज द करेक्ट सिंटैक्स to declare a 2D array in C with 3 rows and 4 columns? तो 3 रो और 4 कॉलम के साथ डिक्लेरेशन करने का 2D एरे का इसमें कौन सा तरीका सबसे सही है? तो ये दिया हुआ है इंट मैट्रिक्स 3 4, ये रो साइज, ये कॉलम साइज। तो ये तो बिल्कुल ही सही है, इस और आगे देखने की जरूरत भी नहीं है क्योंकि ये प्रॉपर तरीका यही होता है एरे के डिक्लेरेशंस का। बाकी हम लोग देख लें, ये गलत है, ऐसा नहीं होगा। ऐसे भी हम सी में नहीं कर सकते हैं, ये तो बिल्कुल गलत है। तो ये हमारा ऑप्शन ए सही है, सी की बात की जा रही है। बाकी अगर हम जावा में होंगे तो ये चल जाएगा, ये ऑप्शन सी। हाउ डू यू एक्सेस द एलिमेंट इन रो 2 कॉलम 3? यानी दूसरे रो और तीसरे कॉलम का वैल्यू कैसे एक्सेस किया जाएगा? तो हम किसी भी एरे का रो नंबर यहाँ पे देंगे और कॉलम नंबर देंगे तो हमको वो वैल्यू मिलेगा उस पोजीशन का। तो यहाँ पे इस तरीके से हमको 2 और 3 लिखना होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन में देखें, ये ऑप्शन है बी, जिसमें इस तरीके से वैल्यू रिट्रीव करने के का ऑप्शन दिया गया हुआ है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी होगा। व्हाट इज द करेक्ट वे टू इनिशियलाइज ए 2D एरे इन सी विथ वैल्यूज? तो 2D एरे को इनिशियलाइज करना है विथ वैल्यूज, और वैल्यू यहां दिया हुआ है। ठीक है, ये फर्स्ट रो का वैल्यू है, ये सेकेंड रो का वैल्यू है। यानी कि यहां पे 2 रो बन रहा है और कॉलम्स कितना बन रहा है? 1 2 3, 1 2 3, यानी 2 रो और 3 कॉलम का ये एरे बन रहा है। तो यहाँ पे इंट मैट्रिक्स 2 3 ये सही तरीका है, या ऑप्शन ए ही होगा यहाँ पे। यहाँ नीचे ये गलत है, ऐसे नहीं हो सकता है। रो का साइज और कॉलम का साइज यहाँ दिया नहीं गया हुआ है। मैट्रिक्स ये भी गलत है और ये भी गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। इस कोड का आउटपुट क्या होगा? इंट मैट्रिक्स 2 2, 2 रो 2 कॉलम का ये एरे बना। ठीक है, 2 रो 2 कॉलम। तो यहाँ पे पहला रो, दूसरा रो, और ये फर्स्ट कॉलम सेकेंड कॉलम, फर्स्ट कॉलम सेकेंड कॉलम। अब आउटपुट क्या पूछ रहा है? कॉलम 1। तो ये कॉलम 0, ये कॉलम 1, ये कॉलम 0, ये कॉलम 1, ये पहला रो 0, ये दूसरा रो 1। तो ये दूसरा रो है, 1 रो है, तो रो हमारा 1 है, यानी कि हम इसमें हैं, इस एरे के अंदर। और इसका कॉलम 1, यानी इसका कॉलम 1 कौन है? ये वाला, यानी इसमें हम आउटपुट में क्या मिलेगा? 40। तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे सही होगा। तो ये कुछ MCQs था जो डिपेंड्स था एरे पे।
अब नेक्स्ट एमसीक्यू हम लोग स्ट्रिंग और फंक्शंस पे देखेंगे। इसको सब लोग पहले प्रैक्टिस कर लें।